चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धनबाद में 18 जून से मानसून शुरू हुआ और 117 दिन बाद खत्म हुआ। जून सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक रही। अक्टूबर में लौटते मानसून ने भी भारी बारिश दी। 12 दिनों में 123% ज्यादा वर्षा हुई। अब पछुआ हवा और पश्चिमी विक्षोभ से ठंडक बढ़ी है। सुबह ठंडी, दिन में धूप गर्म और शाम रात ठंडी हवाएं। पहाड़ों पर हिमपात दिख रहा है। दीपावली से पहले सोना चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। चांदी 1,78,260 रुपये प्रति 10 ग्राम और सोना 1,28,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। निवेशकों को फायदा, आम ग्राहक महंगे दामों से प्रभावित है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, उद्योग मांग और टैरिफ बढ़ोतरी कारण है। धनतेरस दीपावली में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्राफा बाजार में रौनक, ऑफर और फ्री डिलीवरी चल रही है। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। कई दिग्गज सक्रिय हैं। जामुमो की तैयारी धीमी दिख रही है, लेकिन रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। प्रदीप बलमुचू अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एनडीए जीत की कोशिश में जदयू आजसू भी सक्रिय हैं। चुनाव परिणाम और रणनीति अभी अनिश्चित हैं। धनबाद में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा तक बाजारों में रौनक रहती है। मिट्टी के दिए परंपरा अनुसार पूजा और स्वागत में जलाए जाते हैं। इस साल बारिश की वजह से कुम्हार समय पर दिए नहीं बना पा रहे। लोगों से अपील है कि दीपावली में मिट्टी के दियों का उपयोग करें। इससे लोकल व्यवसाय और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। पलामू में अफीम की खेती रोकने के लिए महिलाओं की टीम घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में महिलाएं अफीम के नुकसान बता रही हैं। अफीम की खेती से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं और बच्चों के दिव्यांग होने का खतरा बढ़ता है। महिलाओं ने खेती न करने की अपील की है। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने खराब सड़कों के विरोध में हल बैल के साथ लेपो रोड पर उतरकर जुताई की। उन्होंने सरकार को 24 घंटे में सड़क दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया। विधायक ने कहा, शहर की सभी सड़कें गड्ढों से भरी हैं। निगम अधिकारी बोले, छठ से पहले सड़क मरम्मत पूरी हो जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संविधान को भविष्य तय करने वाला बताया। सेंट जेवियर्स कॉलेज में आदिवासी अधिकार सम्मेलन में कहा, वोट पहचान बचा सकता है। कृषि मंत्री शिल्पी तिर्की ने लोकतंत्र खतरे में और समाज में जाति धर्म से बांटने की साजिश बताई। प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने युवाओं और मताधिकार की अहमियत पर जोर दिया। कई नेता मौजूद रहे। रांची के 20 साल के पीयूष पुष्प, जो दक्षिण अफ्रीका में पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे, विमान क्रैश में घायल होकर अस्पताल में मौत हो गए। वह अरगोड़ा कटहल मोड़, लाजपत नगर के निवासी थे। वॉल्कैन एविएशन इंस्टीट्यूट में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। भारतीय दूतावास उनकी लाश 16 अक्टूबर तक रांची लाने में मदद कर रहा है। परिवार में शोक का माहौल है। झारखंड में आदिवासियों ने कुडमी को एसटी में शामिल करने के विरोध में धनबाद में 13 अक्टूबर को रैली का ऐलान किया। सोनेत संथाल समाज ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा की। वे कुडमी समाज की एसटी बनने की मांग को गलत मानते हैं। सोशल मीडिया पर कुडमी विरोधी अभद्र भाषा के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। झारखंड की सभी जेलों में अब डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत हर कैदी का ऑनलाइन खाता खुलेगा, जिसमें परिजन घर बैठे पैसा भेज सकेंगे। कैदी उसी पैसे से जेल कैंटीन से सामान खरीदेंगे। इस व्यवस्था से जेलों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। धनबाद में आदिवासी समाज ने कुडमी को एसटी दर्जा नहीं देने के विरोध में बड़ी रैली निकाली। रैली गोल्फ ग्राउंड से उपायुक्त कार्यालय तक गई। पुरुष, महिलाएं और आसपास जिलों के लोग शामिल हुए। आदिवासी नेता रतिलाल टुडू ने कहा कि कुडमी को एसटी देने से आदिवासी समाज के अधिकारों का हनन होगा। रैली में पारंपरिक हथियार और वाद्य यंत्र के साथ नारे लगे। रांची में भाजपा का स्वदेशी अभियान जोर पकड़ रहा है। भाजपा जनता तक इसे पहुंचाने सेमिनार, मैराथन और दीवार लेखन जैसे कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा इसे विरोधाभास मानते हैं।
भाजपा विधायक सीपी सिंह कहते हैं, अभियान पहले से संघ के तहत चल रहा है और देश आत्मनिर्भर बनेगा। बोकारो में ललपनिया के लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरमगढ़ में 4 से 5 नवंबर को राजकीय महोत्सव 2025 होगा। डीसी अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने पूजा समिति के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। बकाया राशि भुगतान और पारंपरिक पूजा में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन मिला। संथाल आदिवासी इसमें अपनी संस्कृति, भाषा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादी सक्रिय हो गए हैं। 8 से 14 अक्टूबर प्रतिशोध सप्ताह में 20 से 25 हथियारबंद माओवादी कोलभोंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर पर हमला कर जनरेटर और कंट्रोल यूनिट में आग लगा दी। इससे टावर बंद हो गया। माओवादी नारेबाजी कर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। पुलिस और सीआरपीएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया। रांची में बालसिरिंग में पुलिस और सुजीत सिन्हा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें अपराधी आफताब गोली लगने से घायल हुआ, जबकि सोनू समेत 2 अपराधी पकड़े गए। पुलिस ने 3 पिस्टल बरामद किए। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने हाल ही में डोरंडा में मोनू राय के घर पर फायरिंग की थी। जांच जारी है। आरटीआई कानून के 20 साल पूरे होने पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जनता को बड़ा अधिकार दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कमजोर किया है। 2019 के संशोधन और 2023 के डेटा प्रोटेक्शन कानून से पारदर्शिता घटी है। उन्होंने राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मांग की। झामुमो 15 अक्टूबर को सोहराय भवन में केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव, घाटशिला उपचुनाव, पार्टी की संगठन स्थिति और सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। नए संगठन के बाद सभी जिला और महानगर पदाधिकारी आमंत्रित हैं। IIT-ISM धनबाद में 13 से 15 अक्टूबर 2025 क्राइस्पी 2025 कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्य चर्चा क्रिटिकल मिनरल्स, रिसाइकलिंग, नई तकनीकें और इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग पर हुई। IIT-ISM में पायलट प्लांट और शिक्षा पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे। उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी में आत्मनिर्भर बनाना। हजारीबाग में सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। हजारीबाग बोकारो सीमा से 2 SLR राइफल, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। 15 सितंबर को भी 3 बड़े नक्सली मारे गए थे। गोड्डा जिले के बोआरीजोर में पहाड़िया जनजाति को अनाज वितरण में गड़बड़ी सामने आई। लाभुकों को 3 महीने का अनाज मिलना था, लेकिन केवल 2 महीने का और खराब गुणवत्ता वाला मिला। दाल सड़ी थी, बोरियों का वजन कम था। वितरण एक जगह बिचौलियां से हुआ। ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। जिला अधिकारी ने जांच कर पूरा अनाज देने का भरोसा दिया।